एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। नीतीश ने कहा था कि बिहार में जंगल राज नहीं जनता का राज है। सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बढ़ रही है आपराधिक घटनाओं से गिरा पुलिस का मनोबल। आरजेडी से गठबंधन कर बात कर रहे हैं सुशासन की। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां नीतीश कुमार की ओर से साफ तौर पर एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि जनता का राज है। इसको लेकर बीजेपी की ओर से तंज कसा गया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का साफ तौर पर कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने जो ये बयान दिया है कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि जनता का राज है, तो आखिर आपराधिक घटनाओं के ग्राफ में इजाफा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है? आपराधिक घटनाओं से गिरा पुलिस का मनोबल, यानी कि जिस तरह बिहार में अब पुलिस कर्मियों को भी आम जनता और बदमाश अपना शिकार बना रहे हैं, इसको लेकर भी साफ तौर पर निशाना साधा गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जंगल राज किसे कहते हैं? सिवान में पुलिसकर्मी की हत्या हो जाती है, वैशाली में अधिकारी को ट्रैक्टर पर से फेंक दिया जाता है, और पटना में रात में पुलिसकर्मी को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। आज वह जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है पटना के पीएमसीएच अस्पताल में। जंगल राज किसे कहते हैं? सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए इतना मत गिरिए कि चारा घोटाला के सजायाफ्ता और सबसे बड़े घोटालेबाज के जा करके आप चरण स्पर्श करके पॉलिटिकल टूरिस्ट बने हुए हैं, और जाकर लौट करके भी जाके चरण बंदन कर रहे हैं और कहते हैं कि जंगल राज और जनता राज का अंतर तो थोड़ा समझा दीजिए पब्लिक को। पब्लिक जानना चाहती है आपसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। तो देखिए, फिलहाल आपने सुना भी कि किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि बिहार की जनता जानना चाहती है कि कौन सा वो राज है जिसके बारे में बिहार की जनता ही नहीं जानती। और सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि जंगल राज नहीं बल्कि जनता का राज है। लेकिन अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से पुलिस वालों की हत्या की जा रही है, उन पर हमला किया जा रहा है, इसको लेकर भी बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने हमला बोला है सीएम नीतीश कुमार पर, और कहा है कि बिहार में जब पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या ही सुरक्षित होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए हैं। आदित्य, फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने एक बयान दिया और तंज कसा है नीतीश कुमार पर, और कहा है कि लगातार बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं बल्कि जनता का राज है, तो आखिर कौन सा वो राज है जिसके बारे में जनता को ही नहीं पता है? और वाकई देखिए, जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, इससे सवाल जरूर सरकार पर खड़े होते हैं। देखिए पूजा, पिछले एक हफ्ते से जो घटनाएं बिहार में कुछ जिलों में घटी हैं, उसको लेकर के बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है, और उनका सीधा आरोप है कि बिहार में जैसे महागठबंधन की सरकार बनी है तब से जंगल राज की शुरुआत हो गई है। तो इसी सिलसिले में जब 3 दिवसीय दौरा से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना पहुंचे तो पत्रकारों ने बीजेपी के आरोप पर सवाल पूछा। तो नीतीश कुमार का साफ कहना था कि भारत का कौन सा स्टेट है या कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर इस तरह की घटना नहीं होती है। नीतीश कुमार ने सरकार का बचाव करते हुए कहा था कि जंगल राज नहीं जनता का राज है। तो इसी के बाद से बीजेपी और एग्रेसिव मोड में आ गई है, और इस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने आज बयान दिया है। उसमें जिक्र किया है कि सिवान की घटना हो या छपरा की घटना हो या पटना में जो पिछले 2 दिन से जो घटनाएं घट रही है, रात में भी पुलिस को दौरा करके पीटा गया है, और इससे पहले भी बालू माफिया द्वारा खनन विभाग के पदाधिकारी को जिस तरीके से मारने की धमकी दी गई। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी ने सरकार को घेरा है, और नीतीश कुमार को इस बयान को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि जंगल राज में जनता का राज है। तो उदाहरण के साथ उन्होंने समझाने का बताने का प्रयास किया है कि जो जिस तरीके की घटनाएं, और खास करके पुलिस के अधिकारियों और जवानों को जिस तरीके से टारगेट कर रही है, अपराधियों द्वारा टारगेट किया जा रहा है, तो इस पर राजनीति होगी।
क्योंकि बीजेपी अब विपक्ष में है और नीतीश कुमार आदित्य, यहाँ एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहा है और ये अपराध ज्यादा करके तब बढ़ा जब महागठबंधन की सरकार बनी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि वाकई महागठबंधन की सरकार के बाद जिस तरह से अब नीतीश कुमार 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपने काम में बिजी हैं, इसी कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार को अब बिहार से ज्यादा केंद्र की राजनीति पर ध्यान हो गया, इसी कारण लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। आपको याद होगा कि जो उनके खुद के नीतीश कुमार के बहुत ही क्लोज थे आरसीपी सिंह, वो भी दिल्ली से जब वापस आए थे तो उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया, नीतीश कुमार को पर आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार बिहार के कामकाज को छोड़ करके दिल्ली की राजनीति में व्यस्त हो गए हैं और यहाँ की जनता त्रस्त है। तो इस तरीके का आरोप विपक्ष के द्वारा सरकार पर लगाई जाएगी। और दूसरी बात है, जिस तरीके से घटना घट रही है इसको संयोग बोलिए या अपराधियों का मनोबल बढ़ना बोलिए, तो इस स्थिति में विपक्ष का जो भी काम है उस विपक्ष तो चाहे सरकार को किसी भी मुद्दे पर घेरे, लेकिन सरकार के इकबाल पर ये प्रश्न है और जिस तरीके से पुलिस के प्रशासन। ठीक है आदित्य, देखना होगा कि क्या इस बढ़ते आपराधिक घटनाओं को रोक पाएंगे सीएम नीतीश कुमार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।